जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे। आज है नवरात्रि का छठा व्रत, यानी कि माँ कात्यायनी का व्रत। तो आएंगे आपको और उसके बारे में बताएंगे। तो आज कात्यायनी माता का दिन है और उनका माता रानी को कुमकुम और चंदन का तिलक। ये मेरे कान्हा जी को, ये मेरी कालका माता जी को, ये मेरी शेरा। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सो सिंगों से भी बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माता बड़ा ही निर्मल नाता। पोत का पोत सुने है पन्ना, पोत का पोत सुने है पन्ना, माता सुने कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माता ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता की, बहुत साचे दरबार की जय। आज है नवरात्रि का छठा दिन, यानी कि माँ कात्यायनी का दिन। तो आज हम कथा स्टार्ट करते हैं और आपको माता कात्यायनी के बारे में बताएंगे। छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि इस स्वरूप का स्वास्तिक पूजा किया जाता है। माँ कात्यायनी बुराई का नाश करती है। जो व्यक्ति माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है वह बौद्धिक धर्म से समर्पण, संवेदनशील और तेज दिमाग का होता है। माता कात्यायनी का 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा में शत्रु का अंत करने वाली तलवार है, जो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों को प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। माता की तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों का ब्रह्म मुक्ति प्रदान कर रही है। देवी जी की चौथी भुजा वर मुद्रा में है, जो उनके भक्तों को वरदान देती है। माता कात्यायनी की प्राचीन काल में कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने माँ कात्यायनी का स्वरूप अपने भक्त कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है, जो प्राचीन समय में कथ नामक महान ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। इसी गोत्र में महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे, जो भगवती की घोर तपस्या कर रहे थे। ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनके घर पुत्री के रूप में पधारे। इसके लिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर घोर तपस्या की। ऋषि इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने इनके घर पुत्री स्वरूप में प्रकट होना स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज द्वार एक देवी को उत्पन्न किया। ऐसा प्रमाणित है कि यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि सर्वप्रथम जो महर्षि इनकी पूजा महर्षि कात्यायन ने करी थी। 3 दिनों तक महर्षि कात्यायन द्वारा की गई इस पूजा को देवी ने स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। इसके बाद देवी ने रिद्धि कात्यायन से विदा ली और महिषासुर को युद्ध में घेर लिया और ललकारा और उसका अंत कर दिया। महिषासुर को युद्ध में ललकारा और उनका अंत कर दिया, इसलिए इन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानी जाती हैं। ब्रजभूमि की कन्याओं को श्री कृष्ण भगवान को
पति के रूप में पाने के लिए यमुना किनारे आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा लाल रंग के पुष्प से की जानी चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, उन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को निरोगी काया प्राप्त होती है। माता का भक्त भय मुक्त जीवन जीता है। यदि कुंवारी कन्याएं माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी उन कन्याओं को सुखद विवाहित जीवन का आशीर्वाद देती है। बोलो जय कात्यायनी माता की जय। तो इस तरह से माता कात्यायनी की कथा संपूर्ण हुई। हम माता रानी की 2 भजन गाएंगे और आपको सुनाएंगे इनकी 2 भजन। के भवन में हम दीवाने हो गए, मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। एक तो माँ के पैर सुंदर, दूसरी पायल सजे, तीसरा महावर लगा है, हम दीवाने हो गए। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। एक माँ का रूप है सुंदर, दूसरी साड़ी सजे, तीसरा गोरा लगा है, हम दीवाने हो गए। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। एक तो माँ का हाथ सुंदर, दूसरा चूड़ी सजी, तीसरी मेहंदी लगी, हम दीवाने हो गए। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। एक तो माँ का कंगना है, एक माला सजी, तीसरी माँ का मुस्काना, हम दीवाने हो गए। मैया रानी के भवन में हम दीवाने हो गए। एक माँ का कान सुंदर, दूसरा झुमकी सजे, एक माँ का कान सुंदर, दूसरा झुमकी सजे, तीसरा नथनी सजे और हम दीवाने हो गए। मैया तेरे मंदिर में हम दीवाने हो गए। मैया तेरे मंदिर में हम दीवाने हो गए। जय माता की। मैया मुझे मालूम नहीं तुझे कैसे सजाऊं, मैया मुझे मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाऊं। बिंदिया भी लगाई जाती है, टीका भी लगाया जाता है, लाल सिंदूर भी तो लगाया जाता है, लाल सिंदूर भी तो लगाया जाता है। मैया मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे सजाऊं, मैया मुझे नहीं मालूम तुम्हें कैसे सजाऊं। मांग में लगाया जाता है, टीका चूड़ी भी पहनाई जाती है, कंगन भी पहनाया जाता है, माँ कैसे सजाऊं। मैया रानी मुझे तेरे भवन में कैसे मैं सजाऊं। लहंगा भी पहनाया जाता है, लहंगा भी पहनाया जाता है, चोला भी पहनाया जाता है और चुनरी भी उड़ाई जाती है। माँ इतर भी लगाया जाता है, माँ इतर भी लगाया जाता है। मैया मुझे मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाऊं, मैया मुझे मालूम नहीं तुम्हें कैसे सजाऊं। माँ
कात्यायनी की जय हो। आप सभी को माता कात्यायनी की कहानी कैसी लगी मुझे बताइए। और माता कात्यायनी की मतलब आज पूजा अर्चना हमने की, आपको कैसा लगा। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और मेरे चैनल को कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय। जय माता की।